नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, जब जनता के वोट की चोट पड़ती है तो फिर बड़े बड़े धुरंधरों का सफाया हो जाता है। जब जनता के वोट की सुनामी आती है तो फिर बड़े बड़े गढ़ ध्वस्त हो जाते हैं, किले ढह जाते हैं और बड़े बड़े नाम जिन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, वो भी इस सुनामी में बह जाते हैं। आप समझ गए होंगे मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। पंजाब में ऐसा झाड़ू चला कि सभी का सफाया हो गया। हम ये रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है तो ये रिपोर्ट आपके लिए है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की इतनी सुनामी कैसे बड़े बड़े गढ़ ढह गए, बड़े बड़े चेहरे चुनाव हार गए। आपने देखा सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बार अपनी सीट नहीं बचा सके। उनके बेटे सुखबीर बादल यानी उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा वो खुद जलालाबाद से हार गए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, एक भी नहीं बचा पाए, है ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे पिछले 4.5 साल, जिनको राजा साहब कहा जाता है, वो भी चुनाव हार गए। नवजोत सिंह सिद्धू जो सर्वे सर्वा बनना चाहते थे पंजाब कांग्रेस के, वो अपनी सीट भी नहीं बचा सके। विक्रम सिंह मजीठिया यानी अकाली दल के टॉप 3 नेताओं में वो भी हार गए। इसके अलावा मनप्रीत सिंह बादल वित्त मंत्री रहे हैं, आपको पता है, वो भी हार गए। बलबीर सिंह राजेवाल बड़े किसान नेता, उनकी जमानत भी जब्त हो गई और भी कई चेहरे इस सुनामी में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। ऐसी वजह क्या रही? और सबसे बड़ी बात, मालवा में, जिस मालवा को अकाली दल का गढ़ कहा जाता है, उसके बाद कांग्रेस, उस मालवा में अकाली दल को एक भी सीट नहीं आई और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली। एक तो राजा वड़िंग गिद्दड़बा से, वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, और दूसरे सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ अबोहर से। यानी पूरे मालवा में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली, बाकी सभी सीटों पर झाड़ू चल गया और पूरे मालवा से ही आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया। इसको कहते हैं सुनामी। जैसी सुनामी 2014 में मोदी के नाम की थी, जैसी सुनामी 2019 में फिर मोदी के नाम की थी, वैसी ही सुनामी पंजाब में इस बार झाड़ू की देखने को मिली। चलिए अब आते हैं कि क्या वजह रही है, इतनी सुनामी कैसे? यह सुनामी थी कि लोग बदलाव चाहते थे। सबसे बड़ी वजह, लोग अकाली दल की सरकार को कई बार देख चुके थे, कांग्रेस की सरकार को देख चुके थे और मसले जस के तस थे। करप्शन वो दूर नहीं हुआ, रेत वाला करप्शन, केबल माफिया, ट्रांसपोर्ट वाला भ्रष्टाचार, नौकरियों वाला मसला, कर्मचारी दुखी, ये सारे मसले हल नहीं हुए और लोगों की सिर्फ एक ही उनके मन में था कि बदलाव देखना है। एक बार आम आदमी पार्टी को भी देख लें, हमने जिस किसी से भी बात की। दूसरा, भगवंत मान का चेहरा दिया। भगवंत मान के चेहरे का आम आदमी पार्टी को बहुत फायदा हुआ। पिछली बार चेहरा नहीं दिया था तो नुकसान भी हो गया था। तीसरा, जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल है। और चौथा, महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने हर महीने 1-1 हज़ार रुपए देने की घोषणा की थी। ये 4-5 बड़ी बातें थी जो आम आदमी पार्टी की सुनामी देखने को मिली। कांग्रेस थोड़ा और अच्छा कर सकती थी, यानी इतना नीचे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आपसी फूट की वजह से, और ये फूट चल रही थी जब से सिद्धू की एंट्री हुई, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, सभी नेता एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे, जो वजह बनी कि कांग्रेस सिर्फ 18 तक सिमट गई।
कई नेता थे इस चुनाव में जो एक दूसरे की टांग खींच रहे थे कि उसको हराना है, उसको हराना है। कई नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को निर्दलीय के तौर पर मैदान में खड़ा कर रखा था, पार्टी ने उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर ये तो होना ही था। आपको पता है राणा गुरजीत कांग्रेस के, वो खुद अपने बेटे को साथ वाली सीट से लड़वा रहे थे निर्दलीय। उनके बेटे जीते हैं निर्दलीय, वो खुद भी जीते हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई वो निर्दलीय लड़ रहे थे। उधर राजा वड़िंग कहते हैं कि मनप्रीत बादल उनको हराने में लगे हुए थे। ऐसे कई और मामले हैं, यानी कांग्रेस की आपसी फूट उनको इतना नीचे ले गई। अकाली दल बिल्कुल डाउन हो गया, सिर्फ 3 सीटें, 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को और 1 इंडिपेंडेंट, और सिर्फ 2 सीटें बीजेपी को मिली। बीजेपी ने जोर बहुत लगाया, कैप्टन को भी साथ मिलाया, ढींढसा को भी साथ मिलाया, लेकिन सिर्फ 2 सीटें बीजेपी को मिली। तो ये कुछ रहा है सुनामी किस वजह से जो है पंजाब में आई है। कुछ बड़े बड़े चेहरों को ऐसा लगता था कि अगर वो हल्के में नहीं जाएंगे तो भी वो जीत जाएंगे, उनको कोई हराने वाला नहीं है। कुछ बड़े बड़े धुरंधर चेहरों को लगता था कि पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि हम सरपंचों को कैप्चर कर लेंगे, पैसा बांट देंगे, पैसा चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार क्या हुआ? मतलब अगर पैसा चला भी तो लोगों ने पैसे लेकर भी वोट नहीं दिया और आम आदमी पार्टी को इतने भारी बहुमत से पंजाब में मौका मिल गया। ये कुछ वजह हैं जो पंजाब में हुआ है, और आगे हम बात करेंगे कि पंजाब में ये जो आम आदमी पार्टी का इतना सुनामी आई है, इसका असर जो है वो कहां कहां दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा, ये अगली रिपोर्ट में हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जो पंजाब में सुनामी आई है या जो मसला हमने आपके साथ आज शेयर किया है, उस पर आपने अपनी राय जरूर देनी है, कमेंट करके बता दीजिएगा आप। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है, ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट, अगली वीडियो होगी वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।